वैष्णवाम की भाषा। भगवान शिव से बड़े वैष्णव कोई नहीं हो सकते। तो रामायण के शब्द है 2 शब्दों से बना हुआ। रामस्य आयन, रामस्य, राम की आयन का मतलब है यात्रा या पथ या वास। जहां पे भगवान रामचंद्र जी का वास, जो भगवान रामचंद्र जी का पथ, जो भगवान रामचंद्र जी की यात्रा, उसको बता रहे हैं। अभी तक तो सबको पता है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम रामायण, ठीक है, अब मालूम सभी जानते हैं। वाल्मीकि जी के बारे में ये भी सबको मालूम है कि वाल्मीकि जी कौन थे? बता सकता है कोई कौन थे? हाँ, कितना मालूम है? सुना है कभी वाल्मीकि जी के बारे में? सुना है तो क्या जानते हैं जी? हाँ, डाकू थे। और किसको पता है कि वाल्मीकि जी डाकू थे? रत्नाकर डाकू के नाम से मशहूर थे यार वाल्मीकि। मालूम है? आप भी बता सकता है कोई? सुना है किसी ने? ठीक है बात। तो जैसा कि सबको मालूम है, अभी तक बताया गया है, कथाओं में हमने सुना है वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू। लेकिन जब वाल्मीकि रामायण को मैंने पढ़ा, पृष्ठ संख्या 897, तो भगवान रामचंद्र जी के पास जब सीता मैया की ये कहने के लिए कि सीता मैया जो है वो बिल्कुल पाक है, तो ये बताने के लिए वाल्मीकि जी जब जाते हैं तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? आप सब लोग वाल्मीकि रामायण को पढ़ सकते हैं, बताएंगे बात। तो वहां वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं 10वें प्रचेता का, किसका? 10वें प्रचेता का। मैंने मन क्रम वचन से कभी भी झूठ नहीं बोला। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि वो डाकू है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने मन क्रम वचन से कभी भी झूठ नहीं बोला, मैंने हजारों वर्ष तपस्या की। यहां हम क्या कहते हैं कि वो डाकू का काम करते थे, जंगल में छुपे रहते थे। यहां वो क्या बोल रहे हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वाल्मीकि रामायण बोल रहे, आप खुद देख सकते हैं। मैंने कुछ संख्या भी बोल दी, कोई नेट पे भी देख लेगा। अगर मान लो उसके पास वाल्मीकि रामायण नहीं हो तो नेट से निकाल। वो कहते हैं कि मैंने हजारों वर्ष तक तपस्या की और मुझे जहां तक याद है मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि ये सीता मैया जो है। अब आप देखिए ये कुछ चीजें, हाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा, किसी जन्म में जैसे नारद मुनि जी भी आपने सुना कि किसी समय दासी के पुत्र थे, किसी जन्म में दासी के पुत्र थे। वैसे किसी जन्म में वाल्मीकि जी भी ऐसा होगा कि वो डाकू रहे हो, उस बात से नहीं बात। लेकिन जिस जन्म में उन्होंने रामायण लिखी, उस जन्म में वो 10वें प्रचेता के पुत्र। ऐसी कुछ चीजें। अब ये बातें वाल्मीकि जी के अलावा लगभग 300 लोग अलग अलग रामायण लिखी, वाल्मीकि जी के अलावा 300 अलग। लेकिन 2 रामायण जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई, एक तो तुलसीदास जी के मानस और दूसरी वाल्मीकि जी की लिखी हुई। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण लिखी थी और तुलसीदास जी ने अवधी में लिखी थी, अपनी भाषा में। उसका अवधी बोली जाती थी, तो मैं अगले कक्षा में, अगले लेक्चर में बताऊंगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है। आज इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। अभी तक यही पता है, जैसा हमने बोला कि वो तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने प्रथम रामायण, लेकिन प्रथम रामायण जो थी वो वाल्मीकि जी ने नहीं। प्रथम रामायण हनुमान जी ने, प्रथम रामायण हनुमान जी ने। हनुमान जी जब भगवान रामचंद्र जी वनवास से बाद आके अयोध्या में आ गए, हनुमान जी भी आपके मन में साथ ही आए थे, तो हनुमान जी उसके बाद हिमालय के ऊपर चले गए, तपस्या में लगे रहते। तो साथ में तपस्या करते थे, साथ में क्या, वो चट्टानों के ऊपर अपने नाखूनों के साथ रामायण, अपने नाखूनों के साथ चट्टानों के ऊपर उन्होंने संस्कृत के श्लोकों में रामायण। अब जब वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण लिखी, तो रामायण लिखने के बाद वो क्या गए, भगवान शिव के पास गए हिमालय पर्वत में।
कैलाश पर्वत पे। तो कैलाश पर्वत पे वो भगवान शिव को समर्पित करना चाहते थे। तो देखा तो वहां क्या था, वहां सबसे पहले हनुमान जी पहले से वहीं थे। उन्होंने हनुमान जी द्वारा लिखी हुई रामायण भी देखी। जब उन्होंने वो रामायण देखी तो उनको लगा कि ये मेरी मतलब वो निराश हो। हनुमान जी ने पूछा कि क्यों ये निराशा का कारण, क्यों ऐसा क्यों लगा आपको? बोले मैंने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत से ये रामायण लिखी, लेकिन आपकी रामायण के आगे तो मेरी रामायण बिल्कुल ही थी, है ना। जैसे भी शुभम बाबू जी ने गाया, तो शुभम बाबू जी के गायन के आगे हमें ऐसा लगता है कि हमने तो गाया है ना। तो क्या हुआ कि ऐसा उन्होंने बोला कि आपकी रामायण के आगे तो ये हनुमान जी तो हनुमान जी है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए। हनुमान जी ने एक कंधे पे महर्षि वाल्मीकि जी को बिठाया और एक कंधे पे वो जो हनुमत नामा, उसको जो लिखी रामायण थी हनुमान जी ने लिखी थी, उसका नाम था हनुमत नामा। उन शिलाओं पे जो लिखी, एक कंधे पे उन्होंने अपनी हनुमत रामायण उठाई और उड़ जाए। आपको मालूम हनुमान जी तो वायुपुत्र, हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में, जब बीच समुद्र में पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव को समर्पित करते हुए अपनी हनुमत रामायण को जो है समुद्र में प्रवाहित किया। किस लिए प्रवाहित किया? ताकि जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है उसकी ऐसा न हो, तो ऐसा लगे कि ये मेरी रामायण। अब वाल्मीकि जी को लगा इतना बड़ा अच्छा ऐसा हो, वाल्मीकि जी को लगा हनुमान जी अब मैं एक जन्म मुझे और लेना पड़ेगा। किस लिए लेना पड़ेगा? आपकी स्तुति। वो इतने ज्यादा मस्तिष्क हो गए कि हनुमान जी ने इतनी मेहनत से रामायण लिखी थी और वो मेरे एक इतनी सी बात को उन्होंने रामायण में प्रवाहित कर दिया। उन्होंने कहा मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। अगला जन्म जब वाल्मीकि जी का हुआ तो मालूम है कौन था? तुलसीदास। वो तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी, मानस बोले, मानस लिखने से पहले उन्होंने क्या लिखा था मालूम है? हनुमान चालीसा। ये जो हनुमान चालीसा थी वो मानस से पहले लिखी थी। क्यों लिखी थी? क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने हनुमान जी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी स्तुति के लिए मुझे एक जन्म। ऐसे थे हनुमान जी। अब जो वाल्मीकि जी है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन है, हम ऐसा सोचें कि ये वाल्मीकि रामायण कि ऐसा कि वाल्मीकि रामायण बड़ी है या मानस बड़ा है, ऐसा नहीं है। मैंने बोला इसके अलावा 300 रामायण है लगभग, ठीक है। लेकिन वो मैं कंपैरिजन अगले उसमें बताऊंगा आपको कि क्या चीजें मानस में है, क्या चीजें वाल्मीकि रामायण। प्रयास करूंगा क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो चीजें मानस में है और वाल्मीकि रामायण में नहीं, और कुछ एक ऐसी भी लीलाएं हैं जो वाल्मीकि रामायण में है, मानस में, ठीक है। मैं मुख्यतः वैसे तो वाल्मीकि रामायण पे रहूंगा, तो मैं वैसे तो फोकस रहेगा मेरा कि वाल्मीकि रामायण की सभी चीजों पे उनको उजागर करूं, लेकिन कुछ चीजें जो अन्य रामायणों में भी लिखी है, मानस या मानस के अलावा कुछ अन्य रामायणों में लिखी है, उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने उनको। तो जो ये रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी उसमें 24,000 श्लोक। कितने? 24,000। और 24,000 श्लोक संस्कृत में है। उसमें हमारे पास जो है लगभग 7 खंड, 7 कांड। तो अब बात चलती है भगवान रामचंद्र जी कितने भाई थे? कितने भाई थे? थोड़ा रामायण सुनी हुई आपने, पहले ऐसा तो 4 भाई थे। जैसे चारों का जन्म हुआ, कितनी देर का फासला था? कुछ मिनटों, एक के बाद दूसरा। जो क्रमवार अगर हम कहें तो भगवान रामचंद्र जी, फिर भरत जी हुए, लक्ष्मण जी हुए, फिर शत्रुघ्न। कुछ मिनटों का फासला। लेकिन जो बड़े भाई के प्रति रिस्पेक्ट है, हम सब लोगों को कम से कम दिन में, पूरा दिन रात में
कुछ समय, ना ज्यादा हो तो 10-15 मिनट, आधा घंटा के लिए रामायण को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर देखें। अगर कथा ना कर सके तो कथा तो सबसे अच्छी है, ना कर सके टीवी पे लगा दो, किसी बहाने कुछ ना। अगर चाहते हो कि संस्कार हो, अगर चाहते हो कि एक भाई अपने दूसरे भाई पे केस ना करे जाके, पिताजी पे केस ना करे जाके, ठीक है, तो क्या करना, तो रामायण देखो। तो चारों भाइयों में अंतर कुछ क्षण, चारों जब लाए गए तो एक बड़ा सा झूला, ठीक है, सोने का झूला था, जिसमें चारों को लिटाया। बच्चे पैदा होते रोते हैं ना भी रोए तो डॉक्टर क्या करता है, रुलाएगा उसको, टेस्ट करेगा है कि क्या जुबान चलती है, नहीं तो दिल्ली भी हो तो लाते हैं। तो चारों बच्चे ऑब्वियसली रो तो गए, जैसे झूले में डाले, लेकिन पालने में वो थोड़ी देर, बस एक चुप हो गए। लेकिन एक बच्चा निरंतर रोए, एक बच्चा निरंतर रोए, पूरा प्रयास कर लिया, वैद्यों ने, हकीमों ने सब कुछ देख लिया, झाड़ फूंक वाले भी आगे, बच्चा रोने से को चुप ना। तो वशिष्ठ मुनि, जानते हैं वशिष्ठ जी के बारे में? वशिष्ठ आप तो मनाली के वशिष्ठ जी जो थे, देखिए, ब्राह्मण का काम अति मंदा, वशिष्ठ जी बोलते थे, जो ये ब्राह्मण का काम है ये सही काम। वशिष्ठ, मैंने नहीं बोल रहा, ये देखो मेरी भाषा पे नहीं जा रहा, ये सारी बातें कहीं ब्राह्मण मेरे को पकड़ते हैं, भाई मेरा काम क्यों मंदा मिला, है ना? ये वशिष्ठ मुनि कहते हैं। कारण क्या है? पूरा करेंगे, मान लो जन्मदिन किया, ये किया, वो किया, सब कुछ करेंगे, और वो सारे ग्रह, पंडित जी आप होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, और उसके बाद भी दोष किसको, पंडित जी ले गए सारे। आप कोई क्या, वैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अगर किसी को बोले कि सारे ग्रह दे रहे, इतने पैसे दूंगा, लेने को तैयार हो जाएगा कोई क्यों? लेकिन ब्राह्मण है जो उसको भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं है सही, लेकिन ब्राह्मण काम अति मंदा, ये विशिष्ट जी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि मैं फिर भी इस भगवान रामचंद्र जी की परंपरा में, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि इस वंशावली में भगवान खुद जन्म लेंगे, राम। तो ये मुनि विशिष्ट को सब क्या था, तो मालूम था, विशिष्ट मुनि को मालूम था। विशिष्ट मुनि ने क्या किया कि वो जो बच्चा लगातार रो रहा था उसको उठाया और भगवान रामचंद्र जी के चरणों में, जैसे रामचंद्र जी के चरणों में रखा, बच्चा चुप हो गया। मालूम है वो बच्चा कौन था? लक्ष्मण। पैदा होते ही जैसे भगवान रामचंद्र जी के चरण मिले, तो जी माता जी, रामायण में इतने पात्र हैं, एक एक पात्र के ऊपर पीएचडी की जा सकती है। आज मैं संक्षिप्त में कुछ ऐसे पात्रों को लूंगा जो बहुत कम, जिनके बारे में चर्चा बहुत कम है। भगवान रामचंद्र जी, हनुमान जी, या इन बाकी सीता मैया, ये तो सारा हम चलेंगे, लेकिन आज मैं कुछ एक पात्रों को लेने का प्रयास करूंगा जिससे, जिनके बारे में कम चर्चा। तो लक्ष्मण जी की बात चलती है, ठीक है। लक्ष्मण जी जब भगवान जी को वनवास हुआ, ठीक है, तो कहां गए? अपनी माता सुमित्रा के पास गए, और क्या पूछने गए कि सुमित्रा भैया, ऐसे ऐसे राम जी को वनवास हुआ, तो मैं अवध में रहूं या मैं उनके साथ चलूं? तो मैया पता क्या बोलती? अवध वहीं जहां राम निवास। माता कहती है अवध कैसा अवध? अगर राम ही यहां नहीं है तो क्या अवध रहेगा यहां? अवध कहां जाएगा? जहां भगवान राम वास करते हैं वहां। तो ये पूछने की बात नहीं, लक्ष्मण साथ चलेंगे, ठीक है। अब चित्रकूट पर्वत, मालूम है आपको? चित्रकूट पर्वत पे भगवान जी गए, तो चित्रकूट में कामतगिरी एक पर्वत है, जिसपे भगवान जी ने उस समय विश्राम किया। कामतगिरी पर्वत के पास बहुत बड़ी चट्टान, ओलंपिक चट्टान है, आज भी चट्टान है, हजारों वर्षों से वो चट्टान है, आज भी वो चट्टान है। उस चट्टान पे लक्ष्मण क्या करते थे? उस चट्टान पे बैठ के लक्ष्मण जी निगरानी किया। आपने ये भी सुना होगा, लक्ष्मण जी 14 साल तक आंख नहीं झपकी, सुना है आप लोगों ने, है ना? लक्ष्मण जी ने 14 साल तक आंख, ऐसा पॉसिबल लगता है, वैसे लगता है कि ये गप्पी दुनिया मेरी की है, 14 साल तक आंख नहीं झपकी, ऐसा हो सकता है?
नहीं चलो हम तो अब ऐसा ना सनातन से जुड़े हैं तो हाँ बोल ही देंगे, लेकिन आप कहीं अमेरिका में जाके बोलो बंदा मानेगा? बोले यार क्या मतलब बंदे को बेवकूफ बनाना, तो यही मैं ही मिला गया और भी तो तेरे लोग बोलेगा। तो ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा क्या था कि वो पलक बिना झपके पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल? अभी आप लोगों के बहुतों के घर में सीसीटीवी कैमरा होगा ना, भी अपने घर में नहीं होगा तो किसी का देखा तो होगा। तो सीसीटीवी कैमरा गेट पे लगा रहता है, वो क्या करता है सीसीटीवी कैमरा, उसमें रिकॉर्डिंग की ऑप्शन रहती है, जो आप काम कर रहे हो वो ऑप्शन होती है। तो लेकिन वो क्या कहेगा कि वो स्टोरेज जहां वो जिस उसमें आप कितने जीबी का डाटा उसमें है, तो उसमें अगर वो कंटिन्यू स्टोरेज रखेगा तो क्या होगा, डाटा जल्दी भर जाएगा। तो उसमें कैमरा में एआई टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एआई क्या मतलब? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल मोबाइल में भी आपने देखा, मोबाइल में अगर आप मतलब जिनके पास आईफोन है उनका तो ऐसा कहना है कि अगर बात भी करने लग जाओ ना किसी चीज के बारे में तो वो फोन में आने लग जाएगा। आपको कोई एक शर्ट आपको मान लो थोड़ी सी अच्छी लगने लगी, आप एक बार तो वहां देखो, लाइक मत करो मोबाइल में, उसमें एक बार देखो 50 ऑप्शन आनी शुरू हो जाएगी, ये कंपनी भी बनाती है, ये भी बनाती है, ये भी बनाती है। मतलब ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या थी वो, कि वो कैमरे में क्या रहती है कि वो कैमरा अगर आपका जैसे रात को है कोई हरकत नहीं है तो कैमरा स्लीपिंग मोड में, ठीक है। सुबह मैंने आपके वहां पे देखा है ना, जैसे वो उठे तो एकदम लाइट जलती है, तो वो क्या है कि वो स्लीपिंग मोड में रहेगा जिससे वो डाटा नहीं भरेगा। लेकिन जैसे ही कोई हरकत हुई एकदम बहुत, तो लक्ष्मण जी के पास ये एआई से आंख क्या थी, आंख खुली थी, कैमरा खुला था, लेकिन वो सोते थे। लेकिन जैसे ही कोई हरकत आई एक जरा सी रेज वहां से निकली कि उनका दर्श उसी तरह। इस विद्या को क्या बोलते थे? अति बला। इस विद्या को अति बला, ठीक है। जब वो वाल्मीकि उनके पास बचपन में ऋषि के पास जब चले गए, ठीक है, तो उन्होंने वो सारी विद्याएं उनको सिखाई, ठीक है, शुरुआत में, है ना। तो ये विद्या क्या थी? अति बला। तो लक्ष्मण के पास जो थी वो 14 साल क्या था, तो इसी हिसाब से। अब देखिए लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला, ठीक है। ठीक बोलो, गलत तो नहीं, कई गलत बोले तो लोग कहना मेरे को। उर्मिला पत्नी का नाम था। मां को तो उन्होंने पूछा, लेकिन पत्नी को पूछा भी नहीं कि मैं जंगल जाऊं कि नहीं जाऊं 14 साल। आजकल के पतियों से पूछो कि पत्नी के पूछे बिना बाजार जा सकते हैं? टमाटर लाने जा सकते होगा साहब? और वो जंगल चलेंगे 14 साल के लिए, पूछा भी नहीं, बताया तक नहीं। चलो अच्छे ऐसा नहीं, आप सोचो मत, पूछ के जाना चाहिए जहां जाओ। मुझे इनकार नहीं है, कम से कम पता होना चाहिए, अर्धांगिनी है उन्होंने, आप सारा कुछ छोड़ के आपके पास आए, पता होना चाहिए एक दूसरे का, ठीक है। अब वो टाइम चला गया ना, वो त्रेता युग की बात है, आज तक तो पूछना चाहिए। तो क्या हुआ कि उर्मिला से तो पूछा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन उर्मिला के बारे में मैं आपको छोटी सी बात, उर्मिला के बारे में और सुना है आपने? कुछ बहुत कुछ नहीं सुना, इसलिए मैं कहूँगा मैं उन चीजों को थोड़ा थोड़ा लूंगा जिनके बारे में बहुत कम बोला। हनुमान जी, जब क्या हुआ, हनुमान जी वहां से संजीवनी लेके जा रहे थे ना, पता है लक्ष्मण मूर्छित थे तो संजीवनी लेके जा रहे, तो जब वो अयोध्या के रास्ते से क्रॉस हो रहे थे ऊपर से, तो रडार में एकदम सिग्नल आ गया कि कोई चीज ऊपर से जा रही है, ठीक है। जैसे सिग्नल आया एकदम भरत जी को पता लग गया कि ये कोई चीज ऊपर से जा रही है, तुरंत गए। अब वैसे तो अगर हम मानस में देखें, मानस में लिखा गया है, मानस में बोला गया कि भगवान जी ने भरत जी ने बिना फर का बाण मारा, मतलब ऐसा बाण जिसके आगे वो ऐसा ट्रायंगल, वो जो तीर बना होता है उस पर तीर नहीं लगा, बिना फर का। तो उससे क्या हुआ, उस बाण से हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गए, मानस में ऐसा। लेकिन कुछ जगहों पे क्या लिखा गया है, कुछ में क्या लिखा गया है, कुछ जगह में लिखा गया है कि जैसे आज के युग में क्या होता है, आज अगर दुश्मन का जहाज आ जाए तो क्या करते हैं, वो कोई ऐसा नहीं उसको उड़ाई देते हैं, यहां से क्या जाएंगे, पहले यहां से हमारे जहाज जाएंगे और उसको चारों तरफ से घेर लेंगे,
ठीक है, उसको घेरेंगे, उसको मजबूर करेंगे लैंड करने। तो क्या था ऐसा, वो वाहन उन्होंने चलाया जिसे चारों तरफ से हनुमान जी जो थे वो वहां से बिल्कुल एकदम मंदिर और उनको मजबूरन नीचे लैंड। जैसे नीचे आए या मूर्छित आए, जैसे भी दोनों में से कुछ भी हम मान सकते हैं, तो जैसे नीचे आए हनुमान जी के मुख से तो निरंतर राम 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 चला रहा। भरत जी ने सुना और मैंने इनको ऐसे किया, तो राम, क्योंकि आप कैसे राम कैसे बोल रहे हो, क्या क्या। तो हनुमान जी ने उनको ऐसे स्टोरी सुनाई शॉर्ट में कि ऐसे ऐसे लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, तो मैं उनके लिए अब जैसे पता लगा कि लक्ष्मण जी मूर्छित है, तो साथ में रनिवास था जिसमें रानियां रहती थी, तुरंत सारे आ गए कि लक्ष्मण जी कैसे मूर्छित हो। कौशल्या मैया जो है, कौशल्या मैया आई और उनके पास, हनुमान जी के पास, और हनुमान जी से कहती कि क्या बात, लक्ष्मण जी मूर्छित है? बोले हाँ, क्या लक्ष्मण जी। कौशल्या मैया कहती हैं, देखो हनुमान, राम जी से कहना कि ये 14 साल बड़ी मुश्किल से बिताए, मालूम ना। कौशल्या मैया ने जो किसी मां के लिए मुश्किल होता है, 14 साल बड़ी मुश्किल से बिताए, मगर अगर लक्ष्मण को आप साथ नहीं हुए तो उनके बिना घर वापिस। कौशल्या मैया ने कहा कि लक्ष्मण के बिना घर वापिस मत आ। अब वो सुमित्रा मैया जी आई, सुमित्रा मैया जी देखती हैं, सुमित्रा मैया जी हनुमान जी से कहती हैं कि हनुमान, भगवान राम से कहना, बेटे राम से कहना कि सीता मैया को जिसने प्रयास किया बंदी बनाने का, ले जाने का, उस राक्षस को छोड़ना नहीं, उस राक्षस को छोड़ना नहीं, सीता को अपने साथ लेके। लक्ष्मण अगर मूर्छित है, लक्ष्मण अगर वीर गति को प्राप्त भी हो गया तो कोई बात नहीं, मेरा एक बेटा और है, उसको साथ ले। ये सुमित्रा मैया। अब लक्ष्मण की एक पत्नी थी जिनका नाम क्या बताया, उर्मिला। उर्मिला जी जब आई तो उर्मिला जी हाथ में दूध का गिलास लिया और चहकती हुई आती। हनुमान जी बड़े हैरान, यार ये पत्नी है और ये इसको पता है कि पति मूर्छित है, ठीक है, और ये साथ में मेरे को दूध, अदरवाइज पति को कुछ हो तो आदमी क्या बोले, फटाफट निकल कर क्या रहा है, यहाँ गप्पों में कहाँ पड़ा रहा है, ऐसा बोलेगा। वो ये इसके बजाय क्या बोल रहे हैं, इसके बजाय बोल रहे कि चैटी, अरे दूध कर लो, हनुमान जी नीचे आए हो, जब दूध तो पी के जाओ। हनुमान जी कहते हैं भैया क्या ये, मतलब आपका पति मूर्छित है, आपको मालूम है ना? हाँ जी हाँ जी मालूम है। बोले और आप ऐसी चहकती हुई है, खुश होती रहती है और ये दूध ला रही है, आपके पति के प्राण संकट में, अब उसके बावजूद आप ऐसा करें। तो उर्मिला भैया पता क्या बोलती है हनुमान, हनुमान जी ये किसने कह दिया कि आपको ये किसने कह दिया कि मेरे पति के प्राण संकट में? आपसे किसने कहा कि मेरे पति के प्राण संकट में है? अगर आपको कुछ डाउट हो तो 5-7 दिन यही रहो। उर्मिला कहती है कि अगर आपको कुछ डाउट है तो 5-7 दिन यही रहो। सुबह उठ के उपासी लेते हुए भी, सोते वक्त भी, हर क्षण जिस राम का वो मेरे पति नाम लेते हैं, आज वो उनकी गोद में लेटे हैं, आज वो उनकी गोद में लेटे हैं। यमराज तो क्या, यमराज तो क्या, साक्षात महाकाल भी आ जाए तो उसकी गोदी से उसको हिला नहीं सकते। ये विश्वास था उर्मिला, ये विश्वास था। अब देखिए उर्मिला जी के बाद एक भरत का चरित्र आता है। उर्मिला के बाद एक भरत का, भरत के बारे में भी बहुत कम कुछ बोला गया लेकिन बहुत कम बोला। देवताओं के कहने पे, देवताओं के कहने पे मां सरस्वती ने क्या किया, मंथरा की बुद्धि फेरी। देवताओं के कहने पे मां सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेरी। देवताओं के कहने पे मां सरस्वती ने क्या किया, कैकेयी की बुद्धि फेरी। ठीक है, लेकिन जब भरत को पता लगा, जब भरत को ये पता लगा कि
ऐसे ऐसे देवताओं को पता लगा, सॉरी, कि भरत जो है वो रामचंद्र अभी गए हैं अभी वनवास के लिए, और भरत जो है उनको लेने जा रहे हैं। तो देवताओं में खलबली मच गई। बड़ी मुश्किल से तो ये भगवान रामचंद्र जी को वहां भेजा था जंगल में जो काम करने के लिए, कहाँ गए, और यहाँ अगर ये द्वारा भरत चले गए तो क्या होगा? भरत के जाने से वो वापिस आ सकते हैं रामचंद्र जी। भावुक है, भरत से इतना प्रेम करते हैं, तो रामचंद्र जी वापिस आ सकते हैं, ठीक है। तो देवताओं में खलबली मची। तो देवता लोग क्या कहते हैं? देवता लोग जो है वो द्वारा प्रे करते हैं सरस्वती मैया से कि सरस्वती मैया कुछ ऐसा जादू चलाओ कि ये भरत की बुद्धि को थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए तो ये हमारा काम हो जाएगा, जिस काम के लिए भगवान रामचंद्र जी गए। तो माता सरस्वती मालूम है क्या है? आपकी 1000 आंखें होती हुई अंधे हो गए, आपकी 1000, मैं दुनिया में हर एक की बुद्धि को फेर सकती हूँ, किसी की बुद्धि को भी फेर सकती हूँ, लेकिन भरत की बुद्धि, आपको मालूम, जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हो गया, पिताजी दिवंगत हो गए, लेकिन भरत को नहीं बताया गया कि तुम्हारे पिताजी, भरत जी तो निहाल थे, तो भरत जी को नहीं बताया गया कि जो है वो आपके पिताजी जो है वो शरीर क्या है। तो क्या हुआ? भरत जी को बुलाया गया, भरत जी आए वहां से, घर से बुलाया गया, ननिहाल से सॉरी बुलाया गया। किस क्या बोल के बुलाया गया कि बहुत अर्जेंट था, कुछ विशेष कार्य है जिसके लिए आपको। अब वो भरत जी जो है वहां से आगे आते आते अयोध्या से थोड़ा बाहर एक नंदी ग्राम जगह, सुना नाम नंदी ग्राम? नंदी ग्राम में इनके पुरखों की जगह, पुरखों का मंदिर जिसमें सारे पुरखों की, पुरख जैसे कि पृथु नाम सुना आपने? पृथु, जिसके नाम पे ये पृथ्वी जगह, ये जो पृथ्वी नाम पड़ा किसके नाम से पड़ा? पृथु जी के नाम, उनके पूर्वज थे पृथु, ठीक है। आज दिलीप, मानधाता नाम सुना है? मानधाता मतलब ये लोग जो ऐसे लोग थे जिन लोगों के बारे में बड़ा मुश्किल है सुनना, ही बड़ा मुश्किल है। राजा बलि वो जिसने अपने मांस काट के दे दिया, ये सब राम जी के वंशज, सॉरी पूर्वज थे। तो जब वो आज दिलीप तक पहुंचे, दिलीप के बाद जैसे देखा तो अगली फोटो किसकी? राजा दशरथ। अब वो पूजन के लिए आए थे, पूजन के लिए हाथ में थाली दी हुई थी पंडित जी ने, पुरोहित ने। जैसे देखा कि राजा दशरथ, तो उन्होंने पूछा, पुरोहित की तरफ देखा, ये बोले जी बात, बोले पिताजी, बोले हाँ जी पिताजी, बोले पिताजी क्या? बोले जी पिताजी दिवंगत। जैसे सुना कि पिताजी नहीं रहे, भरत जी के हाथ से पूजा की थाली छूट। क्यों, ऐसा क्या हो? बोले जी राम जी को वनवास हो। तो दूसरा अटैक, पहला तो क्या था कि पिताजी चले गए, दूसरा अटैक क्या हो गया? राम जी को वनवास। बोले कैसे? बोले आपकी माता ने दिलाया। भरत जी एकदम से रोते हुए उठे, बड़ा दौड़ाया और दौड़ के पहुंचे कहां? अयोध्या। अयोध्या पहुंच के जो है उन्होंने देखा, कुछ नहीं किया उन्होंने। सबसे पहले सब लोगों को तैयार, जितने रिश्तेदार थे, जितनी माताएं थी, जो कुछ था, सबको तैयार किया। आज राम जी को देखा, ठीक है। और तो और उन्होंने अपने ससुर जी को भी साथ दिया, सॉरी रामचंद्र जी के ससुर जी को भी साथ दिया। जनक वैसे उनके भी थे क्योंकि जेठ भी थे, समझो आपस में बहनें तो थी सारी चारों, तो जनक भी साथ में जाने लगे। जाते जाते क्या था, ऋषि भारद्वाज का एक आश्रम सुना होगा आपने? भारद्वाज जी का नाम सुना? गोत्र है बहुतों के, गोत्र भी होंगे भारद्वाज, है ना। तो रास्ते में भारद्वाज मुनि का आश्रम। अब ये भारद्वाज मुनि का जो आश्रम था, ये आश्रम वो था जहां जातिवार भगवान रामचंद्र जी भी रुके थे, ठीक है। भगवान रामचंद्र जी भी रुके थे, तो क्योंकि रास्ते में पड़ाव पड़ता था ना पहले, तो उस पड़ाव पे रुके। अब वहां जाने के बाद रात को विश्राम किया सब। जब सुबह हुई जाने लगे तो क्या करना था, वहां से वो सरयू नदी पार कर। नदी पार करने से पहले जो उसमें क्या, वो स्वस्ति वाचन करते हैं, मॉर्निंग का टाइम था। स्वस्ति वाचन के लिए जैसे जल दिया भगवान रामचंद्र जी के हाथ में, तो हाँ उससे पहले आप और उससे पहले भरत पूछते
भरत जी भारद्वाज मुनि से क्या पूछते हैं? भरत जी बोलते कि एक बात बताइए मुनिवर, क्योंकि भगवान राम भी जाति वाले यहाँ रुके थे, ये बताइए वैसे भगवान राम मुझे माफ तो कर देंगे? मैंने इतनी बड़ी गलती की, मेरी माँ ने इतनी बड़ी धृष्टता की, मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, क्या वो भगवान मुझे माफ कर देंगे? ऐसी गलती जो भरत ने की ही नहीं। मजे की बात क्या, हम आपस में भाई भाई लड़ते हैं, किस लिए लड़ते हैं? वो तो गलती के लिए लड़ते हैं ना, किसी के लिए। या भरत की गलती थी? कोई गलती नहीं थी, गलती तो किसी और ने की थी। तो भारद्वाज जी से भरत जी पूछते हैं कि भारद्वाज मुनि ये बताइए कि क्या भगवान जी मुझे माफ कर देंगे? भारद्वाज जी कहते हैं कि भरत, मैं ये तो नहीं जानता कि भगवान राम आपको माफ करेंगे। तो भरत जी बोलते हैं कि वैसे भगवान राम मुझसे प्रेम तो करते हैं, क्या लगता था? बोले देखो डिटेल तो मेरे को नहीं पता है कि आपकी भाइयों की आपस की बात है, पर एक बात, एक छोटा सा इंसिडेंस है। बोले क्या इंसिडेंस? तो वो मैं बता रहा था कि जैसे भगवान रामचंद्र जी जब जाने लगे तो स्वस्ति वाचन के लिए जल दिया पुरोहित ने उनके हाथ में, ठीक है। तो जब स्वस्ति वाचन के लिए दिया तो बोलते ना जम्बूद्वीपे भरतखंडे, आता है शब्द, आपने भी किया होगा कभी पाठ करते। तो जब जम्बूद्वीपे भरतखंडे, जब भरत का नाम आया, जैसे ही भरत का नाम आया तो हा भरत कहते कहते भगवान रामचंद्र जी को मूर्छा आ गई। सिर्फ भगवान जी रामचंद्र जी ने भरत का नाम सुनते ही इतना प्रेम करते थे भगवान रामचंद्र जी भरत से। वो कहते मुझे ये नहीं मालूम, मैं नहीं जानता भरत कि वो तुमसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे ही जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरत का नाम आया तो राम जी को हा भरत करते भगवान रामचंद्र जी भूमि। माता जी अब भरत जो है वो आगे चल रहे। जब वहां पे वो चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट में भगवान जी रुके थे, ठीक है। तो जब रामचंद्र जी चित्रकूट पहुंचे तो रामचंद्र जी से, अब भगवान जी तो है चित्रकूट में, वन देवी थी, वन जो वन की है, तो वन देवी आई भगवान जी के पास और हाथ जोड़ के बोलती कि भगवान जी बताइए आपके स्वागत में मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। भगवान जी ने बोला नहीं चलो सेवा कुछ नहीं है, पर्ण कुटीर है वो हम बना लेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन एक छोटा सा काम। बोले बताइए क्या काम? बोले जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते के सारे कांटे हैं। भगवान रामचंद्र जी बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? वन देवी से, चित्रकूट में, कि वन देवी जिस रास्ते से मैं आया हूं ना उस रास्ते के सारे कांटे हटा। तो वन देवी बोलती भगवान कांटे तो चलो मैं हटा दूंगा, पर अब तो आप आ गए, अब कांटे हटाने नहीं, हटाने से क्या क्या? भगवान जी कहते हैं इसलिए उन कांटों को हटा देना क्योंकि मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा भाई भरत जरूर आए, मुझे ढूंढता मेरा भाई भरत जरूर आए, अब उसे वो कांटा चुभना चाहिए। वन देवी कहती है भगवान आप ये प्रश्न पूछ सकती हो? बोले हाँ। बोले क्या आपका भाई भरत इतना नाजुक है कि जिसको एक कांटा लग जाए, जिसको एक कांटा लग जाए तो उसको दर्द हो जाएगा? भगवान कहते हैं कि वन देवी मेरा भाई भरत तो वज्र है, मेरा भाई भरत तो वज्र से भी मजबूत है, उसकी छाती से टकरा के इंद्र का वज्र भी टूट जाएगा, लेकिन वन देवी जिस वक्त उसके पैर में एक कांटा चुभा ना तो उसको लगेगा कि मेरे करके मेरे भाई रामचंद्र को इन कांटों को झेलना पड़ा। ये प्रेम था राम, ये प्रेम था राम। तो भरत जी के, मैं बोलो एक एक रामायण का एक एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर कुछ भी हम कितना कितना कुछ। भगवान भरत जी की एक पत्नी जिसका नाम है मांडवी, सुना? भगवान जी की पत्नी है मांडवी। मैं प्रयास करूंगा, मैंने बोला उन कैरेक्टर को चुनूंगा जिनके ऊपर कम हो रहा। जब वो रात सबसे ज्यादा भारी, जब अगर आप बोलो कि सारी रामायण में सबसे भारी रात कौन सी, सबसे कठिन रात कौन सी, वो थी कि जब लक्ष्मण मूर्छा में थे। नहीं पता था भगवान जी है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, भक्त कुछ कर नहीं सकता, बताया आपको लीला ने बताया, क्या कर सकता है, कार्य कुछ नहीं कर सकता। भगवान जी को वनवास हुआ, क्या वो कठिन था? नहीं, लीला।
कुछ भी कर सकते। लेकिन वो रात जिस समय राजा जनक सहित वो सारे अयोध्या वासी गए थे भगवान रामचंद्र जी के पास मनाने के, वो चांदनी रात वो बाहर बैठे हुए थे। अब वो पल क्या था, वो पल इतना सेंसिटिव, ऐसा भी हो सकता था कि भगवान रामचंद्र जी वन में रुक गए, ऐसा भी हो सकता था कि वो वापस चले गए। नीति क्या कहती है? नीति क्या कहती है? नीति तो वो कहती है ना कि जनमत जिसके साथ हो उस काम को करना चाहिए, ये कहते हैं जनमत जिसके साथ हो उस काम को करना चाहिए। लेकिन नहीं, जितने नेता लोग हैं वो लोग इस चीज को बड़ा भगवान रामचंद्र जी की रामायण से इस बात को सीखे। जनमत क्या कह रहा था कि भगवान रामचंद्र जी वापिस चल। जब अयोध्या से आए थे तो अयोध्या वासी सारे के सारे देखो रथ के आगे लेट गए थे कि नहीं 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 भगवान जी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब क्या था, पूरी की पूरी अयोध्या उठ के आ गई थी कि भगवान जी आप वापिस चले। तो जनमत किसके साथ था? वापिस जाने के साथ। लेकिन धर्म क्या था? धर्म क्या था कि माता ने जो वचन दिए हैं उस वचनों को निभाने के लिए मेरे पिता ने मेरे को जंगल में भेजा है, तो मैं पिता का धर्म जो पिता जो मैंने वचन दिया जो धर्म है वो निभाऊंगा, जनमत नहीं निभाऊंगा। तो धर्म बड़ा आ जाता है जनमत से। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, अब ठीक है भगवान जी नहीं माने, वापिस आए। आपको मालूम जब वो वापिस आए भगवान रामचंद्र जी की चरण पादुकाएं लेके आए, लेकिन राजपाट कहां से चलाया, सोते कहां भारत जी मालूम? वो जो मैंने आपको बताया वो पहले कि जहां जो पुरखों का मंदिर था, बताया अभी कौन सी जगह? नंदीग्राम। तो नंदीग्राम में वो जो भरत जी ने एक छोटी सी पर्ण कुटीर बनाई। कैसी हुआ देख के आए थे ना रामचंद्र जी की कुटिया कैसी है, तो उससे थोड़ी और घटिया क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी की नहीं और घटिया क्वालिटी। जमीन के अंदर 6 फुट नीचे गड्ढा खोदा, भरत जी ने जमीन में 6 फुट नीचे गड्ढा खोदा था। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी कहां सोते थे? जमीन पे। तो कहते हैं कि अगर रामचंद्र जी जमीन पे सो रहे हैं तो मैं जमीन पे नहीं सो सकता। तो भरत जी 6 फुट नीचे सोते थे। उस जगह से हमेशा एक ही आवाज आती थी, क्या? राम राम। तो मांडवी की बात चल रही थी। जब वो मांडवी वहां पे एक जिस रात को वो आके वहां नंदीग्राम में चले गए तो छत पे माता कौशल्या ने देखा कि रात हो गई, आधी रात का वक्त है, छत पे किसी के चलने की आवाज है। तो कौशल्या माता क्या करती है, छत पे जाके देखती, क्या मैं देखो तुझे कौन है? तो एक परछाई इधर से उधर और स्त्री की परछाई इधर से उधर जा रही है। जब नजदीक जाके देखा तो देखा कौन? मांडवी, भरत जी की पत्नी। बेटा आ, तो क्या बात, नींद नहीं आ रही? बोले नहीं भैया। बोले भरत कहाँ है? बोले जी आपको नहीं मालूम? बोले वो जब से जंगल से आए उन्होंने तो ये जो नंदीग्राम है वहां पे वो चले गए, वहां पे उन्होंने अपनी कुटिया बना ली, तो वहीं रह रहे। बोले अच्छा कहाँ रह रहे? तो बेटा तो आप यहाँ है तो फिर सोच। बोले आप नहीं गए क्या? बोले उन्होंने बोला कि अगर मैं चला गया हूँ, अगर आप भी चली जाओगी तो उन माताओं की सेवा करो। उन माताओं की सेवा के लिए मांडवी को वहां। अब देखो उन्होंने नहीं बोला मैं पति के साथ जाऊंगी, है ना, सीता मैया गई है तो मैं भी जाऊंगी, नहीं तो बोला माताएं अकेली है। तो माताओं के लिए जो था वो मांडवी जी वहां है। बेटा अच्छा चलो ठीक है, बेटा आप सो क्यों नहीं रहे? बोले भैया बस अभी सो जाओ। बोले फिर भी? बोले वो जो नंदीग्राम वो देखो वो दिख रहा है दूर, वहां भरत जी अभी कोई सरकारी काम कर, तो दीपक की लौ भी मुझे दिखाई देती है, बस वो दीपक की लौ शांत हो जाए तो मैं भी सो। ये प्रेम था मांडवी और भरत, ये त्याग था मांडवी और भरत, ये कैरेक्टर था मांडवी जिनके बारे में मैंने आपको। अब एक कैरेक्टर आता है, क्या कहें? सुना है आप? रामायण में अगर विलेन बोलेंगे तो किसको क्या कहेंगे? रावण को भी नहीं बोलेंगे, रावण से भी ज्यादा खतरनाक किसको बोलेंगे? क्या कहेंगे? ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन देखिए आज आपको मैं बताऊंगा यहाँ रामायण का मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं, रामायण के माध्यम से बताऊंगा कि ऐसा पात्र
जिसको अगर साधु बोला जा सकता है तो वो सबसे बड़ा साधु कौन था? कैसे था? बोली माता जी, ये जो कैकई थी ये त्याग की एक मूर्ति थी। एक अश्वपति, एक राजा थे जिनका नाम क्या था? अश्वपति। कैकय देश था, कैकई देश, जिसके नाम पे कैकई बना। ठीक है, कैकई एक देश था जिसके जिसके जो थी वो अश्वपति उनके राजा थे और शुभ लक्षणा उनकी पत्नी थी। तो कैकई के माता थी शुभ लक्षणा और पिता कौन थे? कौन थे? अश्वपति। ठीक है, अश्वपति और उनकी बेटी। ये लोग जो थे ना, ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर के पास, जो अभी आजकल शायद पाकिस्तान अधिकृत है, या गंधार वगैरह सुना होगा आपने, गंधार। तो वहां उनका है गंधार। JNK में माताएं बड़ी सुंदर होती है, सुना है? मैं नहीं कह रहा, हिमाचल की भी सुंदर होती है ऐसा है ना, और खास करके कुल्लू मनाली में तो और ज्यादा सुंदर होती है। मैंने कथा भी करनी है, बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, तो क्या हुआ कि वो वहां की, वैसे लोग सुंदर होते ही हैं, तो क्या गई अति बहुत सुंदर। और एक भविष्यवाणी दशरथ जी ने सुनी कि कैकई का जो बेटा होगा वो बहुत मेधावी, उनका जो बेटा होगा वो बहुत ज्यादा मेधावी। तो एक ये जो मतलब कैकई जो थी, जो कैकई मतलब इनकी बेटी थी, अब उसकी सुंदरता से भी वो एक तो मोहित हो गए, और दूसरा क्या हो गया, क्योंकि उनका बेटा बड़ा महान होना था, ऐसा सुना था। तो उन्होंने वो अश्वपति को, उस राजा को प्रस्ताव दिया कि मैं आपकी बेटी से शादी करूं। तीसरी शादी थी, लेकिन उस टाइम कर सकते, आज तक नहीं कर सकते, बता दीजिए आपने पूछा, उस टाइम कर सकते। तो क्या था, इसी शादी के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। अश्वपति जी ने क्या बोला, क्योंकि कि राजन आप ठीक है, आप छत्रपति हैं, सब कुछ है, लेकिन आपकी ऑलरेडी 2 पत्नी, ठीक है, और अगर आप एक प्रॉमिस करते हैं कि ये जो मेरी बेटी है, जो इसका बच्चा होगा, अगर उस बच्चे को अगर आप अपने बाद चक्रवर्ती सम्राट बनाए, अदरवाइज क्या था, पहली तो कौशल्या थी, तो कौशल्या का बेटा ही होना था, या फिर उसके बाद सुमित्रा थी, उनका बेटा होना था, तो ये नंबर तो लास्ट में आता। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ये प्रॉमिस करें कि आप इसके बेटे को चक्रवर्ती बनाओगे, तो इस शर्त पे मैं उसकी शादी आपसे कर सकता। अब दशरथ जी को थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, ये तो कुछ अन्याय हो गया। दशरथ जी जो है वापिस आ गए। अब आने के बाद वो मन ना लगे, वो होता है ना थोड़ा सा, वो प्रेम जिसको हो जाए तो वो थोड़ा वो बोलते हैं, वो खोया रहता है। सुना मैंने ऐसा सुना है, प्रेम का विवाह आपने किया, आपको पता होगा। तो क्या हुआ कि वो दशरथ जी थोड़ा उदास से लगे, क्या अच्छा। तो दोनों रानियों ने पत्नी को, अखिल पति में कुछ भी तरह सा हो जाए ना, पति की बातों से, पति की हरकतों से एकदम पत्नी को डर लग जाता भी कुछ है। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है महाराज, आप क्यों थोड़े उदास रहते हो? बोले नहीं कुछ नहीं। और वो बोलते वो इश्क मुश्क तो छुपता नहीं है, वो बात तो बीच में चली रही थी बात, तो उनको पता लग गया कि ऐसे महाराज जी जो है वो कैकई के प्रेम में थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला तो आप शादी करो। तो तभी उन्होंने जो है कंडीशन रखी है उनके पिताजी ने कि अगर शादी तभी करेंगे अगर उसके बेटे को सम्राट बनाओ। तो बोले ये तो मैं कर नहीं सकता। तो बोला कोई बात नहीं, आपके लिए तो हम हैं, कोई बात नहीं, हम इस बात के लिए भी राजी हैं। इसलिए वो उस समर्थन में उन्होंने राजा दशरथ जी ने ये वादा किया था कैकई जी के पिताजी को कि उनके बेटों को मैं सम्राट। इसलिए देखिए क्या था, इस बात का पता वैदिक मुनि को था, जो राजगुरु थे उनके वशिष्ठ जी, उनको भी इस बात का मालूम था। इसलिए जब कैकई जी ने ये बात बोली थी तो राजगुरु जो थे वशिष्ठ जी थे, क्योंकि राजगुरु जो बोलते वो फाइनल हो जाता।
ठीक है। तो वशिष्ठ मुनि बोल सकते थे ना उस समय भी, क्या कहीं नहीं ये ऐसा नहीं होगा, ये तो राजगुरु बोलते थे वैसा हो जाता। तो राजगुरु ने भी ये बात नहीं बोली, कारण क्योंकि राजगुरु को पता था कि ये वादा राजा दशरथ पहले कर चुके कि इनके बेटे को सम्राट बनाए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये शादी हो गई, चलो कैकेयी भी आ गई। अब जब बच्चे हुए तो कैकेयी के बेटे का क्या नाम था, भरत, ठीक है। लेकिन कैकेयी के पास जो हमेशा रहता था वो कौन था, राम। सारा दिन मतलब कहीं कैकेयी, अगर कहीं राम जी को ढूंढना तो कहा कैकेयी के पास। एक बार कौशल्या मैया बोलती है कैकेयी से, एक रिक्वेस्ट, हाँ भैया बताओ क्या बात। बोले मैं चाहती थी कि ये मेरे रामचंद्र जो है सोए हुए का इनका ललाट कैसा लगता है, सोए हुए रामचंद्र जी का चेहरा कैसा लगता है, मैं ऐसा देखना चाहती हूँ। तो क्या एक रात के लिए मैं अपने साथ रामचंद्र को सुला सकती हूँ? ये कौन बोल रही है, ये कौन बोल रही है, कौशल्या मैया। किससे बोली है, कैकेयी से। एक रात के लिए सुला सकती हूँ? कैकेयी ने बोला हाँ दे देंगे। हम बोला तो मन मन से, तो बाहर से हंसते हुए अंदर से होता है ना, कई बार हम भी कर देते हैं अक्सर, अरे ठीक है ले गई। रात को सो गए, रात को दिखा आधी रात हो गई, रामचंद्र जी इधर इधर जैसे बच्चे बिल्टनियां मारते रहते, सोने का नाम। तो वो सोचे कि ये सोए, तो मैं वो देखो उनका चेहरा, जिससे चक्कर में मेरी रात भी आज सारी खराब हो गई। सुबह काम करना है, ड्यूटी पे जाना है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो सोने का नाम नहीं। अब जब आधी रात हो गई तो कौशल्या मैया रामचंद्र से पूछे, बेटा नींद नहीं आ रही? हाँ नींद। बोले क्यों? बोले जब कैकेयी मैया मेरे सिर पे हाथ लगाती, लोरी सुनाती है, तुरंत चली अभी मैं तो अरे कोई बात नहीं, आधी रात बेटा मैंने रात की, सॉरी क्या कर रही हो, उठाया, चल ले चलती हूँ कैकेयी मैया के पास। जैसे दरवाजा खोला तो देखा कि एक खंबे के पीछे सुबकने की आवाज है, जैसे माताएं रोती है ना, तो रोती है, हाँ ऐसे रोती है, तो कभी कभी कैसे रोती है, सुबकने के साथ रोती है, तो वैसे वो सुबकने की आवाज है। क्योंकि साइलेंट था ना, आधी रात थी, तो छोटी सी आवाज भी सुनाई दे रही, कौन होगा? जब जाके पीछे देखा तो कैकेयी तू? बोले राम के बिना एक पल नहीं। उस खंबे के पीछे कैकेयी मैया भी राम जी का वेट कर रही थी, तो कौशल्या माता ने कैकेयी मैया को, तो इतना प्रेम। आपको मालूम है सारे बच्चे ननिहाल जाते, लेकिन भगवान रामचंद्र जी कभी ननिहाल ही नहीं गए, कभी ननिहाल नहीं गए। कारण कैकेयी छोड़ती नहीं, ना तो कैकेयी छोड़ती थी, ना भगवान रामचंद्र जी जा पाते थे। सारी जिंदगी ननिहाल नहीं गए, सारे बच्चे जाते थे। कैकेयी ने जब एक महल बनवाया, कैकेयी आपने देखा थोड़ी माता जो था, जो पत्नी, आपने सुना कि दशरथ जी की जो सबसे प्रिय पत्नी थी वो कौन थी? कैकेयी, ठीक है। वो लास्ट में थी, सुंदर थी, ये थी, वो प्रिय, वो बड़ी थी, ठीक है, लेकिन वो सुंदर थी और प्रिय भी थी, ऐसा। और वो थी वीर, ऐसा नहीं वीर थी, उनमें थी। जब दशरथ जी युद्ध के लिए गए थे देवताओं के साथ, जहां उनको वरदान मिले थे, देखो, तो कैकेयी ने वो जहां वो उनका वो होता ना रथ का पहिया खुल गया था, तो कैकेयी ने अपनी बाजू दे दी थी वहां पे, उस किले की जगह। जब वो जो रथ का पहिया चल रहा था युद्ध में, तो क्या था कि वो किला निकल गया तो टायर खुल जाता, रथ गिर जाता, तो दशरथ जी गिर जाते, हार भी जाते। तो कैकेयी उनके साथ ही, कैकेयी ने क्या किया, अपनी बाजू उस किले की लगा, समझिए आप, टायर के बीच में जो किला जैसा रहता है, ठीक है, तो बाजू वहां से तो दशरथ जी ने उसको वरदान दिए थे कि बोल कैकेयी, तूने ऐसी मेरी जान भी बचाई और ये किया, बोल क्या चाहती है? तो उन्होंने बोला 2 बार दे। बोले मां क्या मांगती है? बोले नहीं अभी नहीं, टाइम पे मांगूंगी। पर वो 2 बार कब मिले थे? तब मिले थे कैकेयी। तो अब क्या था, अब वो कैकेयी मैया ने जिद करके एक महल बनवाया, जो अद्भुत महल था। महल तो अच्छे होंगे राजाओं के, लेकिन कैकेयी ने अपने लिए बहुत अद्भुत महल बनाया। जब रामचंद्र जी शादी करके आए, क्योंकि वो पता प्री प्लान होता, कोई रिश्ता थोड़ी भेजा था, ऐसा तो था नहीं रामचंद्र जी की शादी में, है वो तो गए तो पढ़ते थे, वहां शादी करके आ गए।
होते हैं ना यहाँ बच्चे भेजने के बाद भेजते हैं वो गए तो पढ़ते शादी करके आ गए, तो भेजे तो वैसे थे उनके वो बड़े शादी करके आ गए। अच्छा चलो ठीक है जी। तो अब वो रहने के लिए बोले हम भी होते ना, कमरा बनाना पड़ेगा। और राजाओं की बात तो कमरे में थोड़ी बात चलेगी, महलों की बात चलेगी, तो एकदम से तो महल बढ़ के नहीं जाएगा। तो क्या कई मैया ने अपना वो महल जो कई सालों से तैयार करवानी थी अपने लिए, वो रामचंद्र जी को गिफ्ट कर दिया। कितना प्रेम था। अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्वेश्चन तो ये, ऐसा क्या हुआ कि इतना प्रेम हम सुनते हैं और उसी क्या कई मैया ने भगवान रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया। ऐसा क्या आती है ना, कभी तो आती है बात। ठीक है, वो मंथरा ने बुद्धि भेज दी, इतनी भेज दी, चलो माता है, एक तो चुगली होती है तो कर देती है, ऐसा लड़ जाती है, छोटे मोटे पड़ोसी से लड़ जाएगी सर, पर बेटे से नहीं लड़ेगी। चुगली के चक्कर में बेटे से नहीं लड़ेगी। बहू भी कई बार कर देती है, कर देगी, बस तब भी वो थोड़ी बहुत देर के लिए करेगी, उसके बाद फिर बाद में अपने बेटे से ही करेंगे वैसे। तो ऐसा क्या हो गया, क्वेश्चन ये। तो देखिए एक बार क्या हुआ, जब भगवान रामचंद्र जी ऐसे क्या कहने बैठी थी, इनका वक्त था, और रामचंद्र जी उनकी गोदी में सिर रखे। तो भगवान रामचंद्र जी मैया से पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ, आप इसे कितना प्रेम करते हैं। माँ से क्वेश्चन किया जाए, कोई किसी भी माँ से कोई अगर बच्चा पूछेगा कि भैया कितना प्रेम करती हो, तो क्या बोलेगी माँ ने? तो वैसे ही कई मैया ने बोला, बेटा प्रेम क्या है, मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा ही है, बोले जो मैं मांगूंगा दोगी। बोले बेटा ये मांगने की जरूरत ही क्या है, जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा, इसमें मांगने वाली क्या बात है। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि भैया ऐसे ना, मेरे सर पे हाथ रखो फिर बोलो, सर पे हाथ रखो फिर बोलो कि जो मैं मांगूंगा वो आप दो। बेटा मैंने बोला सर में हाथ बनना नहीं, रख दिया, हाथ रख दिया, ठीक है। बोले भैया अगर मैं जो कुछ मांगूंगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको बड़ी बदनामी होगी, बड़ा अपयश हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, अपयश का कोई बात नहीं। बोले ऐसा अपयश हो जाएगा कि दुनिया में कोई भी अपनी बेटी का नाम क्या कहीं नहीं रखे। ऐसा हो सकता है कि अपनी बेटी का नाम, और सुना आपने अभी तक सुना किसी का नाम क्या कहीं, सुना किसी ने अपनी लड़की का नाम क्या कहीं रखा हो? और कब की त्रेता से चल रही है ये बात कि कोई भी अपनी बेटी का नाम क्या कहीं नहीं रखेगा। तो कोई बात नहीं, मेरे को क्या माना भी मान से भगवान रामचंद्र जी हैरान कि मैं मांगता जा रहा हूं और ये वचन ऐसे में दिए जा रही है, कुछ भी नहीं भी है क्या, बिना पूछे। लास्ट में वो क्या कहते हैं कि रामचंद्र जी मैया का चरण पकड़ के बोलते हैं, भैया ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं मांगू उससे आप विधवा भी हो जाओ। अब मैया थोड़ा सा अब किसी को भी बोला जाए कि यार विधवा हो चुके तो मतलब आजकल की तो बच्चे को इतनी जोर से मार फेंकेगी कि ठीक है, मतलब साथ में जो गालियां बोलेगी है व्यासपीठ से नहीं बोलूंगा तो लेकिन मैं यार 1 मिनट के लिए तो सीरियस हो गई, प्रेम करती थी। बोले बेटा तुम्हारे लिए ये भी राज्य, तुम्हारे लिए जिसमें अगर तुम्हारी खुशी होती है तो मैं ये करने को भी तैयार हूं। अब भगवान रामचंद्र भैया देखो, मेरी शादी के बाद एक वक्त ऐसा भी आएगा जिसमें आप जैसी शूरवीर, जो शूरवीर थी ना, मैंने बोला ना हाथ दे दिया था और माताओं ने दिया, इन्होंने दिया, बोले आप जैसी शूरवीर का जरूरत पड़े। और ऐसा भी हो सकता है आप वो मेरे को 14 साल के लिए वन भेजा, जैसे मैया ने सुना कि 14 साल वन भेजना सकता, धड़ाम करके कह रही बेटा जो अपयश होता हो तो कोई बात नहीं हो, मेरी निंदा होती हो तो कोई बात नहीं हो, मेरे नाम पे कहते हैं जिंदगी में कोई नाम ना रखे तो कोई बात नहीं हो, मेरे पति देव का भी अगर उसमें त्याग करना पड़ता तो कोई बात नहीं हो, लेकिन अगर तुम ये बोलते हो कि 14 साल का वनवास वापस ले लो, ये मेरे वचन वापस ले लो, कोई बात नहीं, मैं भी इस बात से राजी नहीं। अब भगवान रामचंद्र जी ने तो हाथ पहले से कर, भगवान रामचंद्र जी ने तो हाथ पहले से कर, वो दिन आज का
उस दिन के बाद कैकेयी मैया थोड़ी थोड़ी राम से दूर है, बिल्कुल सीरियस होगी। कैकेयी मैया बिल्कुल सीरियस होगी। उस राम जिसके बिना वो एक क्षण नहीं रह सकती थी, एक क्षण नहीं काट सकती थी। उसके बाद कैकेयी मैया ने रामचंद्र जी से दूरी बनाई। अब वो वक्त आया, ठीक है। देखिए, ऐसा बेटा जिसने भरत जैसे, भरत है ना, ऐसा बेटा, ऐसी मां जिसने भरत जैसे बच्चे को जन्म दिया, उस मां को कभी भी जीवन में भरत ने मान सुना। जब ऐसा बनवास हुआ रामचंद्र जी को, तो भरत जी ने जीवन में कभी भी कैकेयी को मान नहीं। आप सोच सकते हो। और रामचंद्र जी ने एक वादा मांगा था कैकेयी मैया से कि कैकेयी मैया, ये जो 14 साल का वनवास आप मेरे को दोगी, इसके बारे में किसी को बताओगी भी नहीं, इसके बारे में किसी को बताओगी भी नहीं। बताओ कितना बांध दिया था, ये सोच सकते हो मां को कितना बांध दिया, कितनी घुटन हुई होगी मां को। वो जो दिल का टुकड़ा जिसको वन को भेजा जा रहा है, और वो वन को भी कौन भेज रही है? वही भेज रही है। पति देव भी उसके साथ दिवंगत हो जा रहे हैं, और वो बात जीवन में किसी को बता नहीं सकती। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर कोई इस दुनिया में किसी संत को अगर देखना चाहे, तो वो संत कौन है? क्या करें? इससे बड़ा त्याग, इससे बड़े त्याग की मूर्ति जो है वो दूसरी कोई नहीं कर सकती। जो क्या है, अब देखिए, जब कैकेयी वहां से वापस आए, आप भरत जी वहां से वापस आए, तो जैसे वहां से वापस नहीं, मैंने इसलिए बोला था कि जब उनसे कैकेयी ने ये बात की, तो भगवान रामचंद्र जी ने कैकेयी को दिया। भगवान रामचंद्र जी बोलते हैं कैकेयी मैया, कारण देखो, ये जिसके लिए 14 साल, वो आपने सुना वो भीलनी थी एक, सुना, शबरी, ठीक है। हजारों वर्षों से शबरी पत्ते सूखे खा के, पत्ते खाली सूखे पत्ते खा के सूखे। किस लिए? जब मैं शबरी पे आऊंगा, शबरी पे काफी लोगों ने सुना है, जब ये कथा बीच में शबरी आएगी तो मैं शबरी के ऊपर एक दिन पूरा चैप्टर बताऊं, क्योंकि शबरी का प्रसंग ऐसा प्रसंग है जिसको इन क्षणों में नहीं बताया जा सकता। हम लोग गुरु के मानते गुरु की बातों को मानते, ठीक है, गुरु की बात को मानना चाहिए। हमें क्या बोला जाता है कि 16 माला करनी चाहिए, बोला जाता है। 16 माला करने से क्या होगा? 16 माला करने से? हाँ जी, बोलो क्या होगा? कोई तो सवाल जवाब। हाँ, हृदय की शुद्धि हो जाएगी। और अभी रामपुर जी सुबह लेक्चर में बोलते हैं, बाबूजी भी बोलते हैं, भगवत नाम जाओगे 16 माला करने से। लगता है, अच्छा किस को लगता है कि 16 माला करने से भगवत, सच को ना मन से ऐसे नहीं आ सकता। लगता है क्या बाकी हमारे जिस रंग से हम 16 माला कर रहे हैं भगवत धाम पक्का जाए, किस को लगता है? अब मैंने ये बोल दिया कि जिस हिसाब से हम कर रहे हैं ये मैंने अपनी बात बोली, देखो आपकी बात नहीं करी, आप तो बड़ी शुद्धता से करते हो, ठीक है। अगर शुद्धता से करते हो तो क्या भगवत धाम जा सकते हो? जा सकते, विश्वास है। शबरी के गुरुदेव थे जिनका नाम था मतंग, ठीक है। मतंग ऋषि ने एक बात बोली कि शबरी यहां बैठ के भगवान की आराधना, ठीक है, शबरी यहां बैठ के भगवान जी की आराधना। भगवान जी, शबरी ने बोला तुम भगवान जी कहां मिलेंगे, मैं कहां जाऊंगी? शबरी ने बोला, भगवान जी ने बोला नहीं, आप नहीं जाओगी कहीं। बोले क्या? बोले तुम यहां बैठ के आराधना करना, आपको ढूंढते ढूंढते भगवान यहां। अब ये कितने साल मालूम कितने साल?
अब देखो, क्योंकि मैं हजारों वर्ष बोला ना, आपने यहाँ भी सोच लिया यार गप मार, ये हजारों साल तपस्या मान लिया, ठीक है। कारण क्या है भैया, त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में कितने लाख वर्ष आदमी की आयु ही भगवान रामचंद्र जी ने कितने साल शासन किया, नेट पे देखो तो सही। और रामचंद्र जी कितने साल रहे, भगवान कृष्ण तो बाद में रहे, लाखों वर्षों में सारा कारोबार। तो अब वो तपस्या भी क्या की, हजारों वर्षों में। तो शबरी ने 1000 वर्ष किसके इंतजार में लगा दिए, सिर्फ और सिर्फ कि भगवान रामचंद्र जी यहाँ से आएंगे। और क्यों, क्या विश्वास था कि गुरु ने बोला, हमारे गुरु ने बोला कि आप 4 दिनों का पालन करो, 16 माला करो, भगवत धाम मिलेगा। लेकिन हम लोगों को गुरु की बात पे विश्वास नहीं। जिस दिन ये विश्वास आ गया, जिस दिन ये विश्वास आ गया, वो विमान पक्का। तो यहां भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, भगवान जी कहते हैं कि मैया आप अपनी मत सोचो। वो शबरी जो हजारों वर्षों से सूखे पत्ते खा रहे हैं, वो ऋषि मुनि जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं कि भगवान राम यहाँ आएंगे तो हम उनके दर्शन करें, अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो वो सारे लोग कैसे। भगवान जी ने लेकिन कहीं ऐसा नहीं बोला कि जाके मैं रावण को मारूंगा, ऐसा नहीं बोला। क्यों, भगवान जी आते हैं तो मारने के लिए नहीं आते, वो तो जाते जाते सफाई करती, तो छोटे मोटे कचरा जला, रावण को अटैक भी तो हो सकता था, तो बड़ी बात नहीं। तो वो उन्होंने क्या किया, वो तो भगवान जी के किस कार्य थे, वो तो जाते जाते सब थोड़ी सफाई करते। तो अल्टीमेटली ऐसा कैरेक्टर था, क्या कहें। अब देखिए, ये तो मैंने बताया आपको फिल्म के हीरो साइड वाले। अब वो विलियन साइड वाले तो थोड़े बताओ, नहीं तो रामायण पूरी विलियन के। अच्छा, किसी अगर मान लो किसी फिल्म में हम देखें सारे हीरो ही हो, विलियन हो ही नहीं, तो कैसी फिल्म हो, चलेगी? बताओ चलेगी? अगर विलियन ही ना हो तो स्टोरी तो बनेगी नहीं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण वगैरह छोटे छोटे थे, तो एक ऋषि आए थे जो उनको अपने साथ ले गए थे। मालूम क्या नाम था ऋषि का? सोचो, छोटे छोटे थे जब, तो उनको ले गए थे अपने साथ, जिन्होंने बाद में शादी करवाई। हाँ, हरी बोल, रामायण पढ़ते हैं आप, भी पढ़ते हैं, कृष्ण लीला में पढ़े रहते, मुझे लगता है। शॉर्ट के नजदीक वाली है ना, द्वापर वाली, वो थोड़ी दूर थी, त्रेता भूल भी गए मुझे आप। तो थे उस जन्म में थे, ऐसा नहीं हम नहीं थे, रामायण के टाइम में भी थे, लेकिन थोड़ा भूल गए, पुरानी स्टोरी होगी। तो विश्वामित्र जी, अब विश्वामित्र जी को बोला, विश्वामित्र जी लेके क्यों गए थे उनको? हाँ, राक्षसों के लिए गए, पर विश्वामित्र तो चलती फिरती एक लैब थी। विश्वामित्र जी के पास इतने आयुध थे जो इनको भगवान जी को दिए उन्होंने, वो विश्वामित्र जी ने दिए था, गुरु थे उनके, मतलब ऐसे तो भगवान है, लेकिन लीला में तो दिए। तो विश्वामित्र जी से कहा, जैसे कल परसों अगर आप अपनी क्लास में कहते हैं, विश्वामित्र जी से पूछा दशरथ जी ने कि विश्वामित्र जी आप तो इतने जबरदस्त हैं, आप बलशाली हैं, आप क्यों नहीं राक्षसों को मार देते, एक श्राप दोगे मर जाएंगे, ये गाय में छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे नहीं। अगर मैं श्राप दूंगा तो मेरे क्या होगा, जो मेरा तपस्या का बल है, वो तपस्या का बल क्षीण। और जो राम है वो पुरुषोत्तम है। सुना आपने पुरुषोत्तम राम नाम सुना? पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। पूरी रामायण के अंदर भगवान जी की देखिए एक स्टोरी, देखिए हीरो, देखिए हमारी फिल्म का हीरो देखिए। हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, जाते हैं फिल्म देखने, वहां जाके अच्छी सी फिल्म आए तो माताएं रोना शुरू कर देती, होता है, पता लग रहा है ये कौन है, ये नाटक ही तो कर रहे हैं सारे। लेकिन क्यों रोते हैं? रोते क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि वो हमें फील ही नहीं होता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, उनको हमें पता ही नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। यहाँ रामायण में जो हमारे हीरो राम है, वो इतनी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं, आदमी होने की, इंसान होने की एक्टिंग करते हैं। हम लोग, आप लोगों की तो बात ही क्या बोली माता जी, भगवान शिव की पत्नी पार्वती मैया वो धोखा खा जाती,
भगवान शिव की पत्नी पार्वती, सुना है प्रसंग आपने? शिव एक बार जो रामचंद्र जी विलाप कर रहे, हाय मेरी पत्नी चली गई, हाय मेरी पत्नी चली गई। तो आजकल आप मतलब पतियों को बोले कि पत्नी मायके कब जाएगी पत्नी को, अरे वो होता है कि एक बार वो बस स्टैंड पे गया ना, तो एक पत्नी जो थी वो पत्नी बड़े महीने बाद घर से वापिस आई। अब जब आई तो पति बड़ा से लेके जा रहा है, उधर से एक और कपल जा रहा है, वो भी उधर जा रहा है, पत्नी को लेके जा रहा है, पति बड़ा खुश। तो वो पत्नी बोलती, भाई तू है जो मेरे को लेने आया, देख देख कैसे तू, और वो देखो पत्नी को लेकर कितना खुश है। बोले तू आई है, मैं तेरे को लेने आया, ये छोड़ने जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या वो रामचंद्र जी रो रहे, क्यों रो रहे हैं? क्यों? सीता हाय सीता हाय सीता हाय। वहां से भगवान शंकर और पार्वती जा रहे हैं। जैसे जा रहे हैं तो भगवान शंकर जी जो है ना वैसे रामचंद्र जी की तरफ वैसे, पार्वती मैया बोलती है भगवान शंकर किसको प्रणाम किसको कर रहे हैं? बोले ये जो बैठे हैं, ये जो पत्नी के लिए रो रहे हैं इनको। बोले नहीं ऐसा ना, ये नाटक कर रहे हैं, ये तेरे को पता नहीं ये भगवान बोला ऐसा होता है क्या? तेरे को बोला समझ गया। तो माताओं की बात है, वो पति की बात थोड़े इतनी सीरियसली लेती है माता है ना, वो एक आधी बारी में तो लेंगी नहीं, मेरे को ले लेंगी। अब वो क्या हुआ कि भगवान ने फिर शंकर जी ने बोला, तो देख तू ऐसा मत कि जगह में मत पड़, ये ठाकुर जी है, इनकी लीला में मत आएगी। तो माता मानेगी तो है, तो क्या किया, चुपचाप वहां से गाया, बोले चलो मैं आ रही हूँ। जैसे गई और उन्होंने क्या किया, सीता मैया का वेश बनाया, ठीक है, और रामचंद्र जी के पास आ गए। सीता मैया का वेश बनाया और रामचंद्र जी के पास आ गए। अब रामचंद्र जी बोलते, माते दंडवत दंडवत। बोले आप भी आए हो? शंकर जी को नहीं लाई साथ? भागी पार्वती मैया वहां। अब जाने के बाद क्या करती है, फिर वो शंकर जी चल रहे थे उनके साथ साथ चल पड़े। शंकर जी को तो पता भगवान है, बोले अच्छा तो आगे पर हाँ बस मैं जरा सा ऐसे बोले तो परीक्षा कैसे परीक्षा मानने की तैयार नहीं है, माना है मानने की भी नहीं, कभी भी नहीं, मैंने परीक्षा नहीं कभी नहीं मानेगी, माने भी कभी नहीं। तो अब आप ये देखिए, ये इतनी लीला, मैं क्या कहना चाहता हूँ, भगवान रामचंद्र जी ने इतनी लीला की, मानव इंसान बनने की इतनी लीला की जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, कोई पा ही नहीं सकता था, इस पार किए भगवान जी। मैं कह रहा हूं पार्वती जी नहीं पा सकती तो हम आप करें। तो फिल्म के हीरो की तरफ चलते हैं, रावण। कैसा आदमी था भाई रावण? कैसा था? ठीक था? हाँ जी, हाँ बोलो सोचो कैसा था? इतना अच्छा हो जाता रावण का पता नहीं कैसा है ना। तो जो रावण था, ब्रह्मा जी गए एक मानस पुत्र पुलस्त, ब्रह्मा जी के मानस मतलब मन से पैदा होती है ना, उस टाइम सृष्टि जो होती थी वो मन से पैदा होती। ये मैथुन सृष्टि बाद में शुरू हुई, तो मन से पैदा होते थे। मानस पुत्र थे पुलस्त। पुलस्त के एक जो थे बेटा हुआ, ठीक है, वैश्वनाथ, तो वो जो बाद में कुबेर कहलाए, बाद में कुबेर कहलाए, ठीक है। तो वो जो कुबेर थे ना, वो शुरू से क्या करते थे, कुबेर जी शुरू से वो ब्रह्मा जी की सेवा करते थे, शुरू से ब्रह्मा जी की सेवा। अब पुलस्त पैदा मैंने किया, सेवा ब्रह्मा जी कर रहा है, कुछ मतलब वो बात बढ़ नहीं दिया, होता ना ऐसा। आपका मतलब ऐसा लगे कि यार पैदा मैंने किया, पड़ोसी के घर होगा, और तो और छोड़ दो, कुत्ता भी हम रख ले, रोटी हम दे, भौंकने मार है, तो क्या करें? होता है, वो तो बेटा था, अब पुलस्त जी को लगा यार ये तो कुछ पता ठीक नहीं, तो शुरू से मतलब वो पुलस्त जी जो उसके बाद थोड़ा ठीक नहीं रखते थे वो साथ। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक अपने शरीर से एक और पुलस्त पैदा, अपने शरीर से ये मतलब ये तब जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के कैसे कर सकते, हो नहीं सकता, पैदा नहीं सकता। उन्होंने क्या किया, अपने शरीर से एक और पैदा किया, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, जिसका नाम रखा विश्व, जिसका नाम विशर्वा।
उसका नाम हुआ विशर्मा, ठीक है, प्लस का ही समझ लीजिए वो दूसरा। पर वो बड़े क्रोध में हुआ, क्यों? क्योंकि गुस्से में कह रहा है ये इसको तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब बाप बेटे को तो कर नहीं सकता, आज के जमाने में तो कर लेगा, तो उस टाइम में तो नहीं करता था, ठीक है। तो बोले उसके लिए क्या किया उसने, वो दूसरा रूप अपना पैदा किया जिसका नाम विशर्मा था। अब वो क्रोध में पैदा हुआ था, तो इसलिए वो हमेशा थोड़ा सा क्रोध। और कुबेर को तो ऐसे वो मोटी आंख, ठीक है। पर कुबेर के बारे में कुबेर को लगता था यार मेरे चाचा है, इनको ऐसा मैं मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कुबेर ने क्या था, ब्रह्मा ने क्या किया था जब उनकी सेवा में थे, तो ब्रह्मा ने कुबेर को जो था वो सारा जितना विश्व का धन है, दुनिया का धन है, उसका जो कुलपति कौन है? कुबेर। कुबेर के पास भंडार, कुबेर का भंडार सुना है वो भंडार। ये जो सोने की लंका थी ये किसकी थी मालूम है? शिव भगवान तो रहते थे वहां, कहाँ चले गए? वो बचा रहे थे उनका, तो वो कर्म छाल डाल के धूल लगा के वो क्या करेंगे वहां। और चलो आपने ठीक बोला, और कोई किसकी थी लंका? सोने की लंका किसकी थी? रावण। सिंपल सा सवाल है, सोने की लंका रावण की थी, पर वो रावण की नहीं थी, पार्वती की भी नहीं थी। पार्वती जब पति वहां रहेगा तो उनको भी वहीं रहना पड़ेगा, पति क्वार्टर में रहे तो पत्नी थोड़ी घर में रहेगी, वो भी वहां जाएगी रहने के लिए, तो उनको वही वो उनका तो था, जब वो जंगल में रहते थे वो भी रहते थे। ये जो महल सोने का था ये ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिया था, ये सोने का महल कुबेर का, कुबेर को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जब सारी दुनिया के धन का जब स्वामी था, आज भी करते हैं ना व्यापारी लोग कुबेर जंतर रखते हैं ना, करते हैं, क्यों? क्योंकि धन का स्वामी। तो क्या था कि कुबेर के साथ पास एक जहाज था, ठीक है, कुबेर के पास एक जहाज भी था, और वो जहाज कैसा था? ऐसा जहाज जो मन की गति से चलता। कुबेर का वो जहाज कैसा था? मन की गति से, मन की गति, स्पीड। अभी बोला कुल्लू, अभी बोला बॉम्बे, तो बॉम्बे, तो वो मन की गति से चलता। और उसमें जितनी मर्जी आप चाहो उतनी सीट्स आप एक्सपेंड कर सकते। ये नहीं मैं 10 सीटों वाला, तो बोलो 500 आदमी तो 500 वाला, छोटो बोलो 1000 आदमी तो 1000 आदमी, तब भी कुछ सीटें खाली बैठे। वो एक ऐसा जहाज था, वो किसके पास था? कुबेर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने चाचा जी को 3 कन्याएं दान दी, भेंट दी, 3 कन्याएं भेंट दी। उन 3 कन्याओं का नाम क्या था? पुष्पोत्कटा, राका तथा मालिनी। पुष्पोत्कटा, राका तथा मालिनी, ये तीन कन्या किसने दी? कुबेर ने। किसको दी? विशर्वा। विशर्वा कौन थे? कौन थे विशर्वा? जो पुलस्त के दूसरी कॉपी क्रोध में उन्होंने अपना पैदा किया। अब आप स्टोरी समझ रहे? देखो, ये मैं रामचंद्र की लीला नहीं बता रहा हूँ, साथ में रावण की भी बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब पुलस्त कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस थे, और पुलस्त ने अपने शरीर से पैदा किया विशर्वा। विशर्वा को 3 कन्याएं दे दी, किसने? कुबेर ने। बहन की सेवा सुबह करो। अब वो सेवा सुबह करा कुबेर ने दी थी, तो बड़ी सुंदरी थी। राक्षसियां भी सुंदर होती है, होती है ना, वो भी बड़ी सुंदर होती है। तो वो लंका में कितनी सुंदर होती है, तो बड़ी सुंदर थी वो 3। देख रहे हैं सुंदर होती है, जल्दबाजी हो गई बड़ी। तो क्या हुआ? अब आपकी तो शादी की जा सकते हैं, एक बार चांस ले सकते हैं। तो क्या हुआ कि अभी तीनों से जब प्रेम हो गया, तीनों से संतानें, जो पहली पुष्पोत्कटा थी उससे तो भयंकर बलशाली पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था रावण और एक का नाम था कुंभकर्ण, ठीक है। जो राका थी उससे हुई शूर्पणखा, खर और दूषण। शूर्पणखा, खर और दूषण। जो तीसरी मालिनी थी, जब तक वो तीसरी पत्नी आई थी ना, तब तक क्या हुआ? उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ,
थोड़े दिन बदलाव होता ना, पहले शुरू में बड़ा गुस्सा जैसे लगता है, मेरे बढ़ती लगती है थोड़ी थोड़ी आने लग जाता है, थोड़ा शुरू आने। तो वो जब तक वो थोड़ा उनका गुस्सा शांत हो गया था, तो वो कौन में आए उनके वहां से विभीषण, ठीक है, तो 3 दिन हुए। अब रावण, सोचिए आप, जो रावण हुआ वो कोई साधारण आदमी है। ब्रह्मा जी के, देखो ना, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र पुलस्त उसका पोता है, ठीक है। भगवान शंकर का अनन्य भगत है, भगवान शंकर का अनन्य। और पुलस्त कोई छोटे नहीं थे, आम तो 10 प्रजापति जो है, 10 प्रजापतियों में से एक है पुलस्त। ऐसा मत सोचना, पुलस्त तो मानस पुत्र तो थे, तो 10 प्रजापतियों में से जो इससे पीछे का मनवंतर था, उस मनवंतर में ये पुलस्त जो थे वो सप्तऋषियों में से एक थे। पुलस्त उन सप्तऋषियों में से एक थे। तो क्या हुआ मुझे बताइए, ये रावण, उसके अलावा क्या था, 10 ग्रीव। 10 ग्रीव मतलब 10 सिर। देखिए रावण को देखा मैंने, रावण कितने सिर होते हैं, 10। अब जो ऐसे अगर 10 सिर हो जाए तो आपने कभी सोचा रावण सोएगा कैसे? सोचो अगर 10 सिर लगे हों तो ऐसे आप कैसे सोचो, प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। ये एक बात बताऊं आपको, ये मेडिकल डॉक्टर तो है, सारे मेडिकल लाइन का आपने देखा, वो जो दवाई का पत्ता होता है, दवाई के पत्ते में 10 गोलियां होती है, कितनी होती है? 10 की। सोचा कभी ये 10 ही की होती है, 12 की होती है, 14 की होती है? ये रावण के टाइम की चली है। ये पैकिंग रावण के टाइम की आई है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये 10 सर का मतलब क्या है? देखिए एक रामायण में ये बोला गया, मैंने बोला मैं अलग अलग रामायण से आपको बताऊंगा। एक रामायण बड़ा अच्छा बताया गया। 10 सर का मतलब है कि वो ऐसा आदमी जो 10 सिरों के बराबर आईक्यू रखता है, जिसके सोचने की शक्ति 10 सिरों के बराबर है, जो 10 तरह से सोच के काम करता है, 10 दिमाग लगाता है, वो 10 सिर वाला नाम है, ठीक है। अब देखिए कितना बलशाली था रावण कि हम वो करते हैं, आप में से कोई पाठ कराता है ना, मेरा पूजन करता है, ये शनि का दान करा देते हैं, हम क्या कराते हैं जी, ये पूजन कर दो, मंगल का कर दो, है ना। तो ये ग्रहों की शांति है। ये मंगल जो ग्रह है ना, ये बड़ा जबरदस्त ग्रह है। लड़कियों की शादी में मंगल हमेशा लड़कियों में नजर रहता है, वो मांगलिक है, वो शादी में होता है, ऐसा लगता है। तो रावण इतना शक्तिशाली था, उसने 9 के 9 ग्रहों को बंदी बना के रखा था। 9 ग्रह बंदी बनाए थे, और शनिदेव जिससे हम डरते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ढैया है उसका, 60 है, शनि के ऊपर तो पांव रख के बैठता था। आप रावण की कभी फोटो देखो तो जैसे ऐसे नीचे ऐसे बैठते हैं ना राजा लोग, ऐसे तो पांव किसके ऊपर रखता था? शनि के ऊपर। कितनी ताकत थी, आप ये सोच सकते हो। अब क्या हुआ स्टोरी में, थोड़ा सा ट्विस्ट था क्या। अब भगवान रामचंद्र जी पहुंच गए कहां पे, युद्ध जाने के लिए जा रहे थे ना, तो समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र के किनारे जब गए तो एक जगह आती है रामेश्वरम, सुना ना, रामेश्वरम में, वहां पे हम जाएंगे कभी, हम सारा वहां का टूर जाता नहीं, हम भी टूर बनाएंगे रामेश्वरम में भगवान शिव का बहुत तो रामचंद्र जी ने वो भगवान शिव की जो शिवलिंग बनाई थी, बालू की शिवलिंग बनाई थी, अपने हाथों से बनाई, और वो इतनी बड़ी शिवलिंग है, कहते हैं बहुत सुंदर शिवलिंग है। हमारा तो तीर्थ है, तो हम वहां पे जाएंगे। अब जब वो उसकी स्थापना करनी थी शिवलिंग, तो उनको एक पुरोहित की आवश्यकता, भगवान रामचंद्र जी को एक पुरोहित की आवश्यकता। अब पुरोहित कैसा हो? ऐसा पुरोहित होना चाहिए जो शैव हो, शिव का भक्त हो, और वैष्णव भी हो। ऐसा पुरोहित अब जंगल में, समुद्र के किनारे कहां ढूंढना, बोलो, बड़ा मुश्किल की बात। शैव भी हो, ये भी हो, अब जो उनके साथ एक थे जामवंत, और रामचंद्र जी के सलाहकार थे उस टाइम, जामवंत। ये जामवंत जी भी कौन थे मालूम है? ब्रह्मा जी के पोते हैं ये कोई इनको ऐसा मत सोच रहे हैं छोटे मोटे बालू जैसे वहां दिखाते हैं, ब्रह्मा जी के पोते, पुलस्त के इक्वल, पुलस्त
में इक्वल थे और उससे मित्र थे, ठीक है। और जामवंत जी को बोला, जामवंत जी कहते हैं कि भगवान एक पंडित है मेरी नजर, एक पंडित है मेरी नजर, पर वो मानेगा नहीं। भगवान पूछते कौन, फिर भी नाम तो बता, शायद बढ़ जाएगा। बोले रावण। अच्छा, अबे हाँ, सारे वेदों का ज्ञाता था रावण, सारे वेदों का ज्ञाता था। रावण से बड़ा पंडित कोई नहीं था, लेकिन वो माँ राक्षसी थी, आई थी, है ना, तो इसलिए वो राक्षसी गुण तो थे। पिता ने वो बड़ा क्रोध में, क्योंकि वो जो पिता थे, जब मैंने बताया आपको, बड़े विशर्मा, बड़े क्रोध में हुए थे पैदा, तो इसलिए वो क्रोध में था। लेकिन ज्ञानी उतने ज्यादा, पंडित इतना बड़ा, तो बोले वो एक पंडित है। अगर भगवान आप ने बोला देख तो देख, मान ही जाए, हो भी सकता है मान ही जाए, ठीक है। तो चलो जामवंत जी गए, जामवंत जी जाते हैं। अब जैसे रावण को तो अब इनको इन्फॉर्मेशन आती है ना, एक दूसरे से एकदम पता लग जाता है, पूरे जासूस तो होते हैं पहले। रावण को पता लगने लग गया कि जामवंत जी आने का। उन्होंने अपने सारे सैनिकों को बुलाओ, यहाँ पे जामवंत दादा आने वाले, जामवंत दादा आएंगे, किसी ने गुस्ताखी नहीं करना, गलत बोले सलूट पूरे मारने में को है, और उनको चुपचाप मारने देना, स्वाद फूल कोई नहीं करना। राक्षस थे ना, हमारे सिपाही बताओ कैसे होंगे, तो वो राक्षसों के सिपाही कैसे होंगे, तो सोच सकते हो ना। तो वो उन्होंने बोला मैं पंगा नहीं लेना, चुपचाप आ। अब जी वहां से वो आए जामवंत जी, आके जामवंत जी को उन्होंने, जामवंत जी को लेने के लिए गेट तक गया रावण, ठीक है, लाया, क्योंकि दादा का मित्र था। आगे जी वहां उन्होंने जो है सारा सब कुछ किया। अब सत्कार के बाद पूछा कि जी बताइए क्या कारण है, तो आने का उद्देश्य बताइए। उन्होंने कहा कि देखो रावण, मेरे दो यजमान, वो यजमान जो है पूजन करा, और उनको एक ऐसे ब्राह्मण की आवश्यकता है, ऐसे पुरोहित की आवश्यकता है जो शैव भी हो, वैष्णव, और वेदों का ज्ञाता। तो बोले मुझे, मेरी नजर में आपसे ज्यादा बड़ा जो है ऐसा रावण को। तो रावण पूछते कि आपके ये जो यजमान है, ये वो कोई अयोध्या के निष्कासित जो राजकुमार है, तो वो तो नहीं है? बोले हाँ 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 वही। बोले उनका जो उद्देश्य है कहीं लंका पे विजय पाना तो नहीं है? बोले हाँ जी वही है। क्यों रावण जी झूठ तो बोलेंगे, सच बोलेंगे, सतयुग के बंदे। बोले हाँ जी। रावण बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हालांकि ब्राह्मण का ये काम नहीं है यजमान से पूछना कि तू क्यों करवा रहा है, ब्राह्मण पाठ करा रहा है, ब्राह्मण को जिस पाठ के लिए बुलाओ ब्राह्मण। और आजकल के ब्राह्मण तो बेचारे बड़े अच्छे हैं, उनको लोग गायत्री आती है, महामृत्युंजय आता है, सारे मंत्र जो मंत्र बोलो हाँ जी आता है, पैसे कौन छोड़े। तो रावण वो तो वैसे भी का था, तो बोला हाँ जी ठीक है। बोले ठीक है, आप आए पुरोहित को पूछने के लिए, तो पुरोहित का ये धर्म है कि यजमान के लिए वो सब कुछ करे, ठीक है। मैं आऊंगा समय पे आ जाऊंगा। तो जामवंत जी ने बोला ठीक है, तो आपको लिस्ट भी दे दो, अभी आपने काम किया, देखो लिस्ट मांगते, बोला लिस्ट दे दो, क्या क्या सामान लाना है, क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी मुझे। रावण ने बोला देखो जामवंत दादा, आपके जो ये दो यजमान जंगल में, क्या उनके पास वो